दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने की फसल में आप कैसे अपने कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि लगातार सवाल कर रहे हैं कि हम कौन सी खाद डालें गन्ने की फसल में, जो कि हमारे गन्ने की फसल में कल्लों का फुटाव काफ़ी तेज़ी से हो। तो किसान साथियों, अगर आपके गन्ने की फसल में कल्लों की संख्या अधिक रहेगी तो आपके गन्ने का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा किसान साथियों देखने को मिलेगा। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिसको किसान साथियों आप अपने खेत में अपना सकते हैं, जिससे कि आपके गन्ने की फसल में साथियों जो टिलर्स हैं यानी कि जो कल्लों की संख्या है किसान साथियों वो दुगनी से तिगनी हो सकती है। तो इससे पहले जो हमारे किसान भाई आज हमारे चैनल पर नया है तो कृषि मित्र चैनल को वो किसान भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान साथियों, अगर आपको कल्लों की संख्या बढ़ानी गन्ने की फसल में तो सबसे बड़े आपकी चुनौती यह है कि आपको निराई गुड़ाई गन्ने की फसल की अच्छी तरीके से करनी है। चाहे किसान साथियों आप कोई भी महंगा से महंगा प्रोडक्ट डालें, अगर आपके खेत में किसान साथियों पर्याप्त आप उसकी निराई गुड़ाई नहीं करवाई है तो उसमें भी टिलर्स जो है साथियों बहुत ही कम निकलेंगे। तो निराई गुड़ाई के साथ साथ किसान साथियों आप लोगों को यह है कि तकरीबन 10 किलोग्राम जो सागरिका इफ़को कंपनी की आती है दोस्तों, इसको आप लोगों को डालना होगा। आप लोगों को सागरिका नहीं मिलती तो इसके स्थान पर आप लोग जो है धनजैम गोल्ड धानुका का जो आता है उसको डाल सकते हैं साथियों। 10 किलोग्राम एक एकड़ में पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो बायोवीटा आता है उसको भी साथियों आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो किसान साथियों आप सागरिका डालिएगा, या फिर किसान साथियों आपको बायोवीटा, या फिर साथियों आप लोगों को धनजैम गोल्ड, यानी कि तीनों में से किसान साथियों आप लोगों को जो सबसे पहले जो अवेलेबल हो जाए वो साथियों आप लोग उपयोग कर सकते हैं। साथियों सागरिका आप 10 किलोग्राम ले सकते हैं और इसको आप एक एकड़ में साथियों पानी लगाने के बाद साथियों नमी में हमें डालना है। उसमें तकरीबन आप लोगों को 25 से 30 किलोग्राम यूरिया लेना होगा और उसमें मिला करके साथियों सागरिका खाद जो है पौधे का जो जड़ क्षेत्र है किसान साथियों खाली आपको वही देना है, पूरे खेत में आप लोगों को नहीं डालना है। जहाँ जहाँ पर पौधे के जड़ क्षेत्र है वहाँ पर साथियों आप लोगों को सागरिका और यूरिया को मिला करके साथियों डाल देना है। इससे किसान साथियों होता क्या है कि जो सागरिका हमारी होती है उसमें सीवीड होता है, यानी कि समुद्री घास समुद्री शैवाल से निर्मित होती है। इसलिए किसान साथियों इसमें बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो कि सेल डिवीज़न को यानी कि कोशिका विभाजन को बढ़ा देते हैं पौधे के अंदर। इससे किसान साथियों आप लोगों का साथियों कल्ले का विकास बहुत ही तेज़ी के साथ होता है साथियों, अच्छे से कल्लों फुटा होता है। इसके बारे में किसान साथियों एक और खाद उसमें ले सकते हैं सल्फर। अगर किसान साथियों सल्फर आप गन्ने की फसल में शुरुआती समय में देंगे तो उससे क्या होगा, एकदम से गर्मी बढ़ेगी, जो कि सल्फर गर्म होती है पौधे को साथियों थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है साथियों। इसके साथ साथ एक ये नेचुरल फंगीसाइड भी होता है और एक्रीसाइड भी होता है जो कि पौधे की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। किसान साथियों आपको इसको साथियों 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। WG फॉर्मुलेशन WDG वाला साथियों 80% वाला, इसको यूरिया के साथ में सागरिका के साथ मिला करके साथियों इसको आप लोगों को अपने खेत में डाल देना है। इसके बाद बात आती है साथियों कि आप इसके साथ में और क्या चीज़ मिला सकते हैं। तो किसान साथियों इसके साथ तीसरी चीज़ आप मिला सकते हैं साथियों बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाला यूनिक फॉर्मुलेशन साथियों जो हमारा ह्यूमिक एसिड 98% वाला आता है, इसको तकरीबन साथियों 2 से 3 किलोग्राम लेना होगा। ये जो साथियों मैंने आप लोगों को ह्यूमिक एसिड बताई, जैसे सागरिका बताई साथियों, ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसे आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई नुकसान नहीं पड़ने वाला साथियों। आपको मिट्टी में काफ़ी अच्छी तरीके से सॉइल कंडीशनर काम करेगा, मिट्टी मुलायम करेगा, पौधे में कल्लों का अधिक फुटाव देगा। आपके खेत में बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं हुई, खाली एक ही सिंगल गन्ना है तो साथियों आप उसमें क्या है कि इसकी डोज बढ़ा करके डाल सकते हैं। यानी कि सागरिका जो किसान साथियों यहाँ पर जहाँ पर आप एक बैग डालते हैं 10 किलो डालते हैं एक एकड़ में, तो किसान साथियों उसको जो है आप 15 किलोग्राम एक एकड़ तक डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि इससे जो है एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इससे आपकी फसल में कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा है इसके साथियों बात करें तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन खादों के सिवा किसान साथियों आप इसको हम ऐसे भी उपयोग कर सकते हैं जिसे हम बिना खाद दिए भी अपने गन्नों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसमें किसान साथियों आप लोग मदरशूट जो पौधे को होते हैं यानी कि जो पहला कल्ला निकलता है साथियों, उसको आप लोग ज़मीन के तकरीबन साथियों 1 इंच ऊपर से काट दें। इससे होता क्या है साथियों कि आपके एपिकल डोरमेंसी जो होती है बर्ड्स ये खत्म हो जाती है। अब डोरमेंसी जब ब्रेक होगी पौधे में तो साथियों आपके पौधे में साथियों एकदम से नीचे से कल्ले तेज़ी से निकलने लगेंगे साथियों, ज़मीन के अंदर धसे हुए कल्ले वो भी निकल आएंगे। तो साथियों जो टिलर से पहला कल्ला आप जब तोड़ देंगे तो उससे काफ़ी टिलर्स नीचे से बनेंगे साथियों। और किसान साथियों जो टिलर से निकलने के लिए वो बिल्कुल यूनिफॉर्म में बिल्कुल एक जैसे लंबाई के साथियों आप लोगों के कल्ले निकलेंगे, प्रति पौधा अच्छा खासा कल्लों फुटा होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों एक कार्य आप और भी अपना सकते हैं, जब भी आप गन्ने की बुआई करें साथियों तो दोस्तों कोशिश करें कि मिट्टी उस पर कम चढ़ाएं। अगर आप मिट्टी ज़्यादा डाल देते हैं साथियों यानी कि 5-6 इंच मिट्टी डाल देते हैं तो उससे कल्ले जो होंगे आने वाले समय में साथियों वो नीचे नीचे ज़मीन के अंदर चलते रहते हैं। जब किसान साथियों कल्ले निकलते हैं तो काफ़ी देरी हो जाती है, तो साथियों वो जून जुलाई में आकर के निकलते हैं तो वो काफ़ी लेट हो जाते हैं, वो पूरे गन्ने आखिरी तक नहीं बन पाते। तो कोशिश करें जब आप गन्ने की बिजाई करें साथियों तो खूण आप गहरे निकालें, उसमें जो मिट्टी डालें वो साथियों आप 2 से 3 इंच ही मात्र मिट्टी डालें, उससे कल्ले आपके काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी जल्दी निकलेंगे साथियों। ज़्यादा गहरी बिजाई न करें।
तो ये चीज़ जानकारी कल्ले बढ़ाने के संबंध में साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया किसी मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो किसान भाई गन्ने की खेती करें उन तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। गन्ने की खेती में कल्लों को कैसे बढ़ाएं उसके बारे में। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।